तो एक और बार हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि अ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस वेरीज एज t is equal t and t as x is equal to 6t minus t square plus 4. Find the time interval during which the particle is moving along positive x डायरेक्शन। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? देखो सबसे पहली चीज क्या दिया है, यहाँ पे मेरे को डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। ठीक है, किस तरीके से दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 6t माइनस टी स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना, यहाँ पे एक्स एज अ फंक्शन, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम थी। अगर मैं इस मोशन को एनालाइज करूँ, ये देखूं मैं कि अगर मैं इसमें टाइम पुट करूं जीरो, ठीक है, तो टाइम पुट करूं जीरो, तो यहाँ पे मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट आएगा एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, तो वो मेरे पास आ जाएगा 4 मीटर। ठीक है, तो जब टाइम हमारे पास जीरो था तो ये डिस्प्लेस हो चुका था 4 मीटर। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन की तरफ क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बोलता है कि मुझे टाइम इंटरवल बताओ जब ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। तो इसका देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक्स डायरेक्शन हमारे पास ये है। ठीक है, तो अगर पार्टिकल इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से, इस डायरेक्शन में जब पार्टिकल चलेगा, इसी को हम बोल रहे हैं एक्स डायरेक्शन। अगर इस डायरेक्शन में चला तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन कहलाएगा। ठीक है, नो मैटर चाहे उसका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो या नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो। ठीक है, अगर वो इधर चल रहा है, सपोज अगर इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है और इधर चल रहा है, तब भी ये कहलाएगा ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की डायरेक्शन में चल रहा है। ऐसी गलती मत करना वरना गलत सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हम करेंगे, अब अगर इसका हम यहाँ का डिफरेंशिएशन करेंगे इस डिस्प्लेसमेंट का विद रेस्पेक्ट टाइम, तो हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी। क्या आ जाएगी, तो जब पहले डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो आ जाएगा मेरे पास 6 - 2t, इसका जीरो आ जाएगा, तो ये मेरे पास आ गई वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी किसके बराबर आई मेरे पास, 6 - 2t के बराबर। अगर मैं इस वेलोसिटी को एनालाइज करूं, अगर मैं टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे देखूं इसकी वेलोसिटी कितनी आई, तो कितना वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो, वो आएगी मेरे पास 6 मीटर पर सेकेंड, है ना। अगर मैं वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे निकालूं, तो इसमें t का वैल्यू 1 डालते हैं तो आएगा मेरे पास 6 - 2 विच इज 4 मीटर पर सेकेंड। आपको आपको नजर आ रहा है कि जैसे जैसे हम टाइम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वेलोसिटी जो है ना घट रही है। तो मतलब इसका इसका ये बात पक्का है कि इसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, और वो हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करके भी चेक कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो वो आ जाएगा मेरे पास dv/dt, वो मेरे पास आएगा 6 का डिफरेंशिएशन जीरो आ जाएगा। ठीक है, -2, टी का आएगा 1, तो आएगा -2। तो एक्सेलरेशन मेरे पास आ गया यहाँ पे -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया तो वेलोसिटी है पॉजिटिव, तो केस क्या हो जाएगा कि ये पार्टिकल अगर सपोज यहाँ इस डायरेक्शन में चल रहा है तो ये इस डायरेक्शन में चलेगा, बट इसकी स्पीड कम कम, इसकी वेलोसिटी जो है ना वो कम कम होती जाएगी, और एक ऐसा पॉइंट पहुंच जाएगा जब इसकी वेलोसिटी जो है ना वो जीरो हो जाएगी। जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तब क्या होगा, तब ये मोड़ेगा, ये टर्न लेगा, किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेगा, ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेगा। एक्सेलरेशन किधर है, इसकी एक्सेलरेशन तो इधर है, नेगेटिव डायरेक्शन में। कितनी है, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब इसकी वेलोसिटी जीरो होगी तो फिर उस इंटरवल के बाद, उस टाइम के बाद तो ये चलना स्टार्ट करेगा हमारे पास नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की डायरेक्शन। ठीक है, तो हम देखेंगे इसकी वेलोसिटी जीरो कब होती है। इसकी वेलोसिटी मेरे पास बराबर थी 6 - 2t के बराबर। तो 6 - 2t कब जीरो होगा, v को जीरो डालता हूं तो वो आएगा मेरे पास 6 - 2t जीरो, तो विच इज t इज इक्वल टू 6/2 विच इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड तक ये बॉडी जो है ना पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चलेगी, उसके बाद ये रिटर्न करेगी और चलेगी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो किस टाइम इंटरवल, तो टाइम इज इक्वल टू जीरो से लेके 3 सेकेंड तक, इस टाइम इंटरवल में ये बॉडी जो है हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में चलेगा। उसके बाद ये टर्न लेगा और स्टार्ट करनेगा किधर चलना, नेगेटिव डायरेक्शन में। देखो बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे मैंने पहले ही लेक्चर्स में बताया था कि अगर ऐसा कुछ ग्राफ मिले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उसका ग्राफ डाल दो। देखो ये ग्राफ से तुम्हें थोड़ा मिसलीडिंग हो सकता है, हालांकि ग्राफ से भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, बट ग्राफ से कभी कभी आप कुछ चीजें देना पहले देखनी पड़ेगी। ये आप देखो जब मैं टाइम जीरो डालता हूं तब मेरे पास डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर आता है। ठीक है, ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी पहले ग्राफ में।
ग्राफ से भी हम निकाल सकते हैं आंसर, बट उसमें थोड़ा-सा कॉशियस रहना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। तो थैंक यू। थैंक यू।